रहमानिर्रहीम। देखें अब ये जो अज्जा इसके हैं मुकम्मल साफ होने हो चुके हैं। अब ये इसमें शामिल करने हैं। तो इसको ये माजून अब तकरीबन तैयार है। अब इसके बाद हम इसको देसी घी में भूनेंगे और इसको डालने से पहले एक बार फिर देख लें, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे तिनके होते हैं। अगर वो आप खाएंगे तो फिर पेट में बल पड़ते हैं। फिर जितनी अच्छी तरह बार बार देखें अपने फूड को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करना अच्छी बात होती है। ये देखें, ये मैंने कर दिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे अब, और इसमें थोड़े से और निकाल लें, उनको देख लें। इसके अंदर से ये तिनके हैं छोटे छोटे, ये ही अलहदा करने हैं। देखें, ये मैंने तिनका अंदर डाल दिया। इसको निकालने के बाद यहाँ पे आप इसको इसके अंदर जल्दी जल्दी शामिल करें और अलहदा से किसी कढ़ाई में या किसी इस तरह के बड़े बर्तन में एक पाव घी को हल्की आंच पे खड़ा दें और उसके बाद आप इस सारे आमेज़े को देसी घी में डालें। तो इसकी जो मिकदारें हैं वो मैंने बता दी हैं। ये इसकी मुकम्मल जो तरतीब है 5 वीडियोस में मुकम्मल की है मैंने। 5 इसके पार्ट्स हैं। आप वो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं इसके, तो आप वहां से बाकी की देख सकते हैं। जो इसको बनाने के लिए जो अज्जा इसमें शामिल किए गए हैं उनकी तफसील उसमें बता दी है मैंने। ये देखें, ये इसका ये पार्ट भी साफ कर दिया है मैंने। कोई दाना इस तरह का हो सूखा सूखा सा निकाल दें, इसको शामिल कर दें, इसको निकाल दें। और अब लास्ट में इसमें ये देखें, अब ये मैंने इसमें ये चीजें सारी शामिल कर दी हैं। अब इसको हमने ये देखें ये शक्ल का बन गया है। ये सारे मेवे मैंने डाल दिए हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ऐसे अच्छी तरह मिक्स करें इसको, और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये सारा एक तरह से यकजान हो जाए, एक जैसा हो जाए। यकजान करना जरूरी है। ये जो मैंने आपको बताने की जो तरकीब बताई है और ये जो इसके अज्जा हैं ये इतने अच्छे और इतने हेल्दी फूड वाले हैं। इसको बहुत बड़ी बड़े पैमाने पे लोग कंपनीज तैयार करती हैं और बड़े महंगे दामों फरोख्त हो रही है ये, लेकिन आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो ये माजून जो है इसको हर किस्म के अमराज में इस्तेमाल करा सकते हैं। जो सेहतमंद लोग हैं वो अपनी सेहत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इतने बेशुमार फायदे हैं कि बहुत। और इसके अंदर जो चंद दाने बाकी रह गए हैं वो अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूं। और आखिर में आपने इसके अंदर डालने हैं तिल। सफेद तिलों को पहले आपने भून लेना है, चाहे आप ओवन में भूने, चाहे आप इसको हल्की आंच पे तवे पे भून लें। बहुत आसान है। हल्की आंच पे थोड़ा थोड़ा भूनेंगे तो उसकी खुशबू फैलने लगती है। उस वक्त आप उसको उतारें और अपने इस कंपाउंड में शामिल करें। तो तिल 2 किस्म के होते हैं। आपने जो इसमें डालने हैं वो सफेद डालने हैं। ये देखिए, मैंने सफेद तिल जो है ये भून रखे हैं। अब ये इसमें शामिल कर लें। सफेद तिलों को ये है जब शामिल करें तो इसको अच्छी तरह देख लें। इसके अंदर ना छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं। ये देखिए, एक निकल आया है। ये मैं सारी अद्वियात जो हैं मरीजों के लिए खुद तैयार करता हूं। तो आप चाहें तो ये खुद बनाएं, चाहे बनी हुई आप ऑर्डर करें, आपको डिलीवर कर देंगे ये हम। ये देखें, ये साफ है। अब बहुत एहतियात से तैयार की जाती हैं ये सारे जो अज्जा हैं, इसके नुस्खे हैं। अब ये देखें, ये शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें।
मिक्स करने के बाद ये इसकी शक्ल जैसी बनेगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए एक बहुत ही जबरदस्त और खुशबूदार खुश जायका ये तैयार होगी। ये देखें, ये इस शक्ल की बन जाएगी। इस शक्ल की बनाने के बाद आपने इसके अंदर डालना है देसी घी। देसी घी डाल के इसको भूनना है। 1 पाव देसी घी इसको काफी है। उस वक्त तक इसकी भुनाई करें जब तक ये घी पहले जज्ब करेगी फिर छोड़ देगी। जब छोड़ दे तो बस ये तैयार है।